12 लाख रुपए पर टैक्स की शरह मजीद कम करके सिर्फ 1% करने का फैसला किया है। इस इक़दाम से इस कैटेगरी में शामिल तनख्वाहदार अफराद को इजाफी रिलीफ मिलेगा और उनकी माली मुश्किलात में कमी आएगी। इसके अलावा मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि बजट तकरीर से शायद ये तासुर लिया गया कि पेंशन पर टैक्स आयद होने की वजह से कम्यूटेशन और ग्रेजुटी की रकम पर भी टैक्स आयद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सालाना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद पेंशन वसूल करते हैं उन पर टैक्स आयद किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खसूसी हिदायत पर 75 साल से ज़ायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना हैं। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स। इब्तदाई तौर पर सोलर आलात में 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया था, जिसको अब कम करके 10% कर दिया गया है और इस टैक्स का इतलाक सिर्फ 46% दरामदी पुरज़ाजात पर होगा। इस तरह इंपोर्टेड सोलर पैनल्स की कीमत में सिर्फ 4.6% इजाफा होगा। हमें दरामदी सोलर पैनल्स पर मुजवजा GST के नफाज से कबल ही बाज़ एनआरसी की जानिब से नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इतलात मिली हैं। मज़कूरा तजवीज़ के अमली नफाज से कबल ही इन मौका परस्त अनासर की जानिब से कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करना काबिल मुज़म्मत है। जैसा कि मैंने सेनेट में कहा था, मैं इन अनासर को सख्ती से वार्न करता हूँ कि हुकूमत अवामी मफाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी, किसी को भी अवामी इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इन अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनाब स्पीकर, FBR को हासिल इख्तियारात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर टैक्स फ्रॉड के हवाले से FBR के मौजूदा इख्तियारात और फाइनेंस बिल के जरिए मुजव्वज़ा तब्दीलियों का एक मरतबा फिर बगौर जायजा लिया गया है, जिसके तहत टैक्स फ्रॉड की कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरीज बना दी गई हैं। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FBR बगैर अदालती वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। अलावा अज़ीम, गिरफ्तारी के लिए मंदरजा जेल में से किसी एक शर्त का पूरा होना भी जरूरी होगा। नंबर 1, 3 बार नोटिस के बावजूद मुल्ज़िम जानबूझकर इंक्वायरी का हिस्सा ना बने। नंबर 2, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करे। नंबर 3, रिकॉर्ड को टेम्पर करे। इसके बावजूद गिरफ्तारी की मंजूरी किसी एक अफसर की बजाय FBR की आला सतही 3 रुकनी कमेटी देगी और गिरफ्तार शुदा अफराद को 24 घंटों में स्पेशल जज की अदालत में पेश करना लाजिम होगा। इसके अलावा ये अमर भी यकीनी बनाया जाएगा कि इस अमल में किसी शहरी से कोई ज्यादती ना हो और कानून में दिए गए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल ना हो। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात ने अपनी जो सिफारशात पेश की थीं उन्हें भी मुजव्वज़ा तरमीमी फाइनेंस बिल में शामिल किया गया है, जिनका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। मालियाती बिल में इस बार ई-कॉमर्स पर टैक्स लगाने के खसूसी इक़दाम तजवीज़ किए गए थे। इन इक़दाम की बुनियादी वजह रिटेल बिजनेस और ई-कॉमर्स के दरमियान लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना था। ताहम ई कॉमर्स की मुआशी सरगर्मियों में अहमियत को देखते हुए ई कॉमर्स सरगर्मियों में शामिल माइक्रो और स्मॉल बिजनेस को एक आसान निज़ाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, जहां इन पर टैक्सों में इजाफे का इतलाक महदूद बुनियाद पर होगा। इस इक़दाम से ई कॉमर्स में घर से काम करने वाले और छोटे कारोबार की सहूलत में इजाफा होगा। माजी में लोग ज़ाहिर शुदा मुआशी वसाइल से बढ़कर बड़ी बड़ी जायदादें खरीदते थे। मुजव्वज़ा फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 114C के तहत ऐसे लोगों पर बड़ी मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर इस नए कानून का इतलाक फिल वक्त 5 करोड़ रुपए मालियत के रिहायशी प्लाट या मकान, 10 करोड़ रुपए मालियत तक के कमर्शियल प्लॉट या जायदाद और 70 लाख रुपए तक की गाड़ी की खरीदारी पर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत को मुनासिब वक्त पर इन मालियाती हदूद में कमी बेशी करने का इख्तियार देने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से मईशत को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी। मौजूदा कानून के तहत 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई जायदाद पर 6 साल की मुद्दत गुजरने के बाद कैपिटल गेन टैक्स का इतलाक नहीं होता है। ताहम इस जायदाद की फरोख्त पर 4.5 से 6% तक
विद होल्डिंग टैक्स लागू होता है। ये टैक्स अमूमी तौर पर रिटर्न फाइल करने पर रिफंड की शक्ल में वापस कर दिया जाता है, हाउएवर जिसमें डिले की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यह फैसला किया गया है कि 15 साल या उससे ज़ायद मुद्दत तक ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाली रिहाइशगार पर इस विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होगा। इस सहूलत के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए इस सहूलत का इतलाक 15 साल में सिर्फ एक ज़ाती जायदाद की फरोख्त पर होगा। मुल्क में बरामदात में इजाफा के लिए चंद सालों से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम मुतारफ कराई गई थी, जिसमें से एक्सपोर्टर्स को बगैर ड्यूटी और टैक्स देने वाले खाम माल दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। पिछले 3 साल के अदाद व शुमार से साबित होता है कि इस स्कीम के तहत दी गई रियायत की वजह से पाकिस्तान में पैदा शुदा कपास, रुई और धागा की कीमत और दरामद शुदा अशिया की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो गया था, जिसकी वजह से कपास की फसल और उसके काश्तकारों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। दरामदी और मुल्क की पैदावार में इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया गया है कि रुई और धागे की दरामद पर सेल्स टैक्स और ड्यूटी की छूट ख़त्म कर दी जाए। इस इक़दाम से कपास की पैदावार में इजाफा होगा, स्पिनिंग मिलें रिवाइव होंगी और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंड प्रोग्राम के तहत मुल्क में मालियाती नज़्म व ज़ब्त में तवाज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बयान करदा टैक्स रियायतों के नतीजे में टैक्स वसाइल में कमी को पूरा करने के लिए 3 मज़ीद बजट तजावीज़ इस ऐवान में पेश की जा रही हैं। इन इक़दामात में ये ख्याल रखा गया है कि सनती और कारोबारी तबका के ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए। कोशिश है कि ये नए टैक्स इक़दामात साहिब हैसियत अफराद पर आयद किए जाएँ। मैं ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर सनतों को भी नए टैक्स इक़दामात से महफूज रखने की कोशिश की गई है, ताकि हमारी सनतें आलमी मंडियों में मुसाबकत के काबिल हो सकें। इनकम टैक्स, इनमें से सबसे पहली तजवीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कंपनियों को जारी कर दे डिविडेंड में से डेट पोर्शन से हासिल शुदा आमदन पर टैक्स की शरह 25% से बढ़ाकर 29% की जाने की तजवीज़ है। वाज़ेह रहे कि इन कंपनियों के दीगर ज़राए आमदन पर 29% की शरह पहले से ही लागू है। नंबर 2, कॉरपोरेशंस और कंपनियों की तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में की गई सरमायाकारी पर होने वाले मुनाफा पर टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़ है। मैं यहाँ ये बात वाज़ेह कर दूँ कि हुकूमत की एक तरजीह ये भी है कि निजी कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज मिल सके। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, पोल्ट्री की सनत में अरबों रुपए की सरमायाकारी हो रही है और इस सनत में चूज़ों की हैचरी का कारोबार एक अहम जुज़्व की हैसियत रखता है, लेकिन इससे वसूल होने वाला टैक्स ना होने के बराबर है। लिहाजा उसकी दुरुस्ती के लिए तजवीज़ किया जा रहा है कि हैचरी के एक दिन के चूज़ों पर 10 रुपये फ़ी चूज़ा फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाए, ताकि कौमी आमदनी में इस शोबे का हिस्सा भी शामिल हो सके। जनाब स्पीकर, ईरान इसराइल जंग की वजह से हमारे खित्ते के मुआशी तवाज़ुन पर मुनफी असरात मुरतब होने का इम्कान है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत इन तमाम मामलात और इनके नतीजे में हमारी मईशत पर मुमकिना असरात पर गहरी नज़र रखे हुए है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से एक अहम कमेटी 14 जून को ही तश्कील दे दी थी, जिसमें मेरे अलावा मुतल्लिका वज़रा और आला हुकाम शामिल हैं। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, काबीना के साथियों, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के अराकीन और तमाम अराकीन असम्बली और सेनेट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी जामे और पुरखुलूस रहनुमाई से बजट को बेहतर बनाने में मदद मिली। मैं सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR उनके रुफका का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने बजट तजवीज़ देने और बजट